एक चीज बताइए, ये पे देखिए ये सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये इनका पूजा करने का है। इनके यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं। सिगरेट? हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये तो पहली बार सुना। अच्छा, करो यार। नहीं वैसे बिना मुँह से। भानगढ़ फोर्ट का 450 साल पुराना इतिहास है। तो आप जो ये मैप देख रहे हैं, इसको 3 स्टेप में बांटा गया है। पहली स्टेप है मैन प्राचीर, इसको बोलते हैं हिंदी में। 5 गेट बनवाए गए थे। नॉर्थ साइड में जैसे दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली की तरफ जब सेनाएं जाती तो इसका यूज करती थी। उसके बाद आता था फुलवारी गेट। अच्छा, जो फुलवारी गेट है इससे जस्ट अगला है। यहाँ पे क्या होता था, जब भी कोई शाही परिवार के लोग आते तो फूलों की खेती हुआ करती, पुष्प वर्षा के लिए इस गेट का यूज किया जाता। हनुमान टेम्पल की वजह से ये हनुमान गेट है, जहाँ से हमने भी एंट्री करी है। आगे देखेंगे अजमेरी गेट। जब अजमेर की तरफ सेना यहाँ से जाती, राजस्थान की डिस्ट्रिक्टों के नेम है, और ये दिल्ली आप जानते हो जो हमारी राजधानी है। अजमेर के लिए सेनाएं जाती तो इसका यूज करती। लाहौरी गेट का अर्थ ये था कि यहाँ लोहे का कारखाना था, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। एक पाकिस्तान में लाहौर है, वो अलग है। अच्छा, तो अब हम जो यहाँ से जाएंगे भानगढ़ फोर्ट की तरफ, तो बीच में काफ़ी सारे यानी कि दुकानें आएंगी, मार्केट्स आएंगे, उसके बारे में चलते हुए बातें करेंगे। आगे रॉयल पैलेस है, जब भानगढ़ फोर्ट है, यानी कि कभी 7 मंजिला हुआ करता था। ये जब तहस नहस हो गया पूरी तरीके से, उसके बाद 2.5 मंजिल शेष बचा है, यानी कि 2 और आधा। वाचिंग टावर, इसको ही हम तांत्रिक छत्र के नाम पे जानते हैं। और कुछ मंदिर वगैरह है, तो उसको वहाँ पे देखें। है ना। हाँ, वाचिंग टावर एकदम ऊपर। आओ। आपने आमेर फोर्ट का नाम सुना होगा। हाँ। तो आमेर फोर्ट के राजा हुआ करते थे भारमल। अच्छा। भारमल के पुत्र हुए भगवंत दास। अच्छा। और भगवंत दास की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उनके 2 पुत्र हैं, मान सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह। मान सिंह है जो अकबर का नाम आपने सुना होगा, तो अकबर के दरबार में दीवान के पद पे थे वो, और आगे चल के अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में भी जाने गए। अच्छा। तो जब भगवंत दास का पूरा कार्यकाल समाप्त होता है, यानी कि उनका राजपाट पूरा होता है, तो बड़े पुत्र मान सिंह के हाथों में आमेर की सत्ता आती है। तो वो सोचते हैं कि मैं तो अकबर के साथ में बिजी हूँ, तो अपने छोटे भाई को कुछ राज्य का हिस्सा देना चाहिए, जिससे मैं अगर उधर युद्ध वगैरह लड़ रहा हूँ तो इधर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो परिवार में। तो ऐसा कहते हैं कि इस भानगढ़ फोर्ट का निर्माण भगवंत दास के द्वारा ही 1556 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। अच्छा। और 1605 में बन के ये तैयार हो गया। 1605 में बन के जब ये तैयार हुआ पूरे 50 साल में, तो यहाँ पूरे भव्य रूप में इनकी मार्केट बनाया गया था, जो आप देख रहे हैं पीछे को। अच्छा। ये अनाज के मार्केट थे कुछ। अच्छा। जो अब यानी कि तहस नहस हो गई। ये जो दुकानें हैं पूरे यानी कि ये चूड़ी मार्केट के रूप में जानी जाती। यहाँ के जो आभूषण वगैरह है वो इतने फेमस थे कि यहाँ से यानी कि विदेशों तक सप्लाई होते थे। अच्छा। जो सोने और चांदी के ऊपर बारीक वर्क होता था। तो जौहरी मार्केट, चूड़ी मार्केट, जनाना मार्केट, ये 3-4 तरीके के मार्केट यहाँ बने हुए थे। अब ये जो दुकानें हैं केवल अवशेष मात्र में बची है। स्टोरी में इनका जिक्र होगा कि क्या हुआ था इनके साथ। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि जब पहली बार माधो सिंह इस राज्य के राजा बने, यहाँ आए, तो उस समय इस भानगढ़ फोर्ट की ऊंचाई केवल 3 मंजिला थी। अच्छा। तो इसके पास में एक संत का आश्रम हुआ करता था, बालूनाथ ऋषि का। अच्छा। यहाँ की जो इतिहास है प्रॉपर रूप में तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ की 2 स्टोरियाँ हैं जो ऑथेंटिक रूप में मानी गई है पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो इधर बालूनाथ ऋषि का आश्रम हुआ करता था, उसमें जैसे ही वो आए माधो सिंह, तो उन्होंने सोचा कि ऋषि का आशीर्वाद लेते हैं।
जब वो उनके पास में गई तो ऋषि ने उनको आशीर्वाद देते वक्त ही कह दिया कि आपका राज्य बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अलवर जो है डिस्ट्रिक्ट हमेशा से तपोभूमि रहा है महाभारत काल से, क्योंकि पांडव गुफा यहाँ पे है, पांडव पोल जिसको बोलते हैं। उज्जैन के राजा भर्तृहरि उनकी समाधि स्थल अलवर के अंदर है और पांडवों का अज्ञातवास भी यहाँ पे बीता हुआ है अलवर के अंदर। तो ऐसा कहते हैं कि उनसे कहा कि महल की ऊंचाई इतनी मत करना कि इसकी परछाई भी मेरे हवन कुंड तक आ जाए। ऐसा कहते हैं कि जब ये भानगढ़ फोर्ट में इनकी व्यापार अच्छे से चलने लगा तो व्यापार के कारण राजा के पास पैसे की आमदनी हुई और उसने अपने महल की ऊंचाई को बढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा। 3 मंजिल से उन्होंने पहले उसको 5 मंजिला बनाया और 5 के बाद में उसको 7 मंजिला बना दिया। 7 मंजिला जैसे ही बना वो समय था सर्दियों का। अच्छा। सर्दी के समय क्या है कि सूर्य दूर चला जाता है पृथ्वी से, इसलिए सर्दी पड़ती है। तो सूर्य के छिपने की जो दिशा थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि हवन कुंड के ऊपर परछाई नहीं आई। लेकिन जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करने के बाद में गर्मियों के समय में सूर्य की पहली जो संध्या थी, पहली संध्या को ही जो महल है उसकी परछाई हवन कुंड के ऊपर जाके गिरी। तो उसके बाद से इस महल को कहते हैं कि बाबा का श्राप लग गया कि यहाँ पे यानी कि आपका राज्य फल फूलेगा नहीं। अच्छा। तो अब यहाँ की कुछ यानी कि बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि क्या था यहाँ पे। और ये जो मार्केट है ये जनाना मार्केट के रूप में जाना गया है। आप जो सामने देख रहे हैं हवेलियाँ, नर्तकों की हवेली है। आज भी कहते हैं कि जब भी नेगेटिव एनर्जी इधर हावी होती है तो यहाँ से घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती है यहाँ से। जी, तो हम उधर चलते हैं। चलिए। बेसिकली ये जो जगह है जहाँ भी हम घूम रहे हैं जनाना मार्केट है, इनका क्या उपयोग था इस राज्य में कि जब जयपुर की रियासत के जो राजा थे अपनी सेना के साथ कहीं भी युद्ध लड़ने जाते, लौटते समय ये इनका स्टे पॉइंट था, एक गेस्ट हाउस के रूप में। तो यहाँ की जो औरतें थी वो यहाँ पे यानी कि सेक्सुअल मार्केट भी चलाती थी। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। तो जो राजा के सैनिक होते थे यहाँ रुकते, नाइट स्टे करते। अच्छा। और औरतों के साथ में इनकी नाइट स्टे करने के बाद में जब वो फ्रेश वगैरह होके टाइम से आमेर पहुँच जाते थे। तो एक रिजर्व टुकड़ी भी यहाँ हुआ करती थी। बाकी इसका जो फोर्ट का यूज यही था कि यहाँ मार्केट होता था और सैनिकों के आराम करने की जगह हुआ करती थी ये। अच्छा। वो नर्तकों की हवेली है यहाँ पे, यानी कि नर्तिकाएं रहती थी, डांस वगैरह करती थी और ये पूरा मार्केट उन्हीं के अंडर में था। अच्छा। जैसे हम अकबर के उसमें पढ़ते हैं मीना बाजार, तो वैसे ये जनाना मार्केट, वो मुगल शैली में मीना बाजार बोलते हैं और हिंद अपने राजपूताना शैली में इसको बोलते हैं जनाना मार्केट। यहाँ पे तो सब राजपूताना ही है। हाँ हाँ। कहते हैं कि यहाँ पे जब भी नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, रोजाना नहीं लेकिन जब भी होती है तो इधर से घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है। आपको हाँ। सुनाई दिया? मैं तो कभी रुका ही नहीं ना रात में, डर लगता है। डर लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो सबको ही लगता है, मतलब डरना भी चाहिए, डर भी जरूरी है। चलो वो भी देख लेंगे कभी ना कभी।
भानगढ़ के राजा बने थे माधो सिंह। कहते हैं कि 30 किलोमीटर दूर यहाँ से एक तीत्रवाड़ा राज्य हुआ करता था। तो तीत्रवाड़ा राज्य के जागीरदार हुआ करते थे ईश्वर सिंह जी। अच्छा। ईश्वर सिंह जी के एक ही पुत्री थी रत्नावती। उनके बारे में कहते हैं कि शुरुआत से वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और साथ में वो तंत्र विद्या में माहिर थे, निपुण। लेकिन उन्होंने अच्छे कार्यों में यानी कि तंत्र विद्या का यूज किया था, इसलिए उनको एक साध्वी का रूप भी मानते हैं। इनके कुछ लोग उनको माता का रूप के जानते थे। जब शादी होके वो भानगढ़ फोर्ट में आई तो राजा माधो सिंह को मालूम चला कि मेरी पत्नी है शिव जी की भक्त है। उनके लिए उन्होंने स्पेशल सोमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। वो सोमेश्वर मंदिर है, उसका इतिहास भी ऐसे है कि वो 11वीं शताब्दी का बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है। उसी को यानी कि बड़े रूप में डेवलप किया और उसका निर्माण करवा दिया कि रानी इसमें आके पूजा कर सके। उसके पास में एक झरना बहता था, उस झरने के ऊपर उन्होंने कुंड का निर्माण करवा दिया जिसको भूरिया कुंड बोलते हैं। अच्छा। कि रानी यहाँ से जल लेके शिव जी का जलाभिषेक कर सके। अच्छा। वो शिव जी के मंदिर में अभी पूजा होता है? हाँ अभी होता है ना? हाँ अभी होता है। अच्छा। तो जो रानी का यानी कि कक्ष था उसमें से एक सुरंग निकली हुई थी। उस सुरंग सीधा सोमेश्वर मंदिर पे खुलती थी। तो रानी उस सुरंग के रास्ते से आती थी जिसको कोई देख नहीं पाता। जैसे ये होता था ना कि जैसे मुगलों का अटैक यहाँ हिंदुस्तान में होने लगा तो आपने देखा होगा हवा महल या कोई से भी बड़े महल उनमें एक झरोके टाइप में होती है। हाँ। बालकनी। तो झरोके का यही था कि मुगल लोग रानियों को ना देख पाए। हाँ। और रानियां हैं जो पूरे नगर को देख सके। अच्छा। ये मेन पर्पस था। अच्छा। आपने राजस्थान की अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखा हो तो उसमें अधिकतर युद्ध इसी बात को लेके हुए हैं कि मुगलों को रानियां पसंद आ गई और वो रानियों के चक्कर में वो युद्ध होते थे और पूरा राज्य तहस नहस हो जाता। अभी भी होता है युद्ध? हाँ अभी भी होता है। अभी भी तो होता है लड़की के चक्कर में युद्ध। तो अभी देखो दुकानों के बारे में एक बार जानकारी लेंगे। ये 3 स्टेप में दुकानें डिवाइड थी। अच्छा। बेसिकली ये चूड़ी मार्केट था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कर्णजन मूवी की जब शूट हुआ जिसमें बेंगल्स मार्केट बना था वो इसी को आर्टिफिशियल रूप से डेवलप किया गया था उस टाइम। अच्छा। जो सलमान शाहरुख चूड़ियाँ खरीदते हुए दिखाते हैं वो इस जगह का शूट था। अच्छा। और ये 3 स्टेप का ये है कारण कि बीच में लाख की चूड़ियों को पिघलाने के लिए इनके लाख को पिघलाने के लिए भट्टी होती थी। अच्छा। तो अभी इसको यानी कि थोड़ा सीमेंट करके बचा के रखा है क्योंकि बारिश के दिनों में चूना है जो हटने लग जाता है। तो यहाँ भट्टी हुआ करती थी, वो था स्टोर रूम और ये था मार्केटिंग पैलेस। 2 मंजिला ये दुकानें हुआ करती थी किसी समय पे। अच्छा। जब ये तहस नहस हुआ तो इसकी ऊपरी मंजिल गिर गई और किसी भी दुकान के ऊपर आपको छत दिखाई नहीं देगी। अच्छा। यहाँ लगभग 500 के करीब दुकानें थी। हाँ। और 40,000 की यहाँ पॉपुलेशन थी। 9,947 यहाँ घर हुआ करते थे जो पुरातत्व विभाग बताता है। यानी कि जो मेन सड़क है उसके दोनों तरफ मार्केट और मार्केटों के पीछे यानी कि मकान हुआ करते थे उस समय। जब हम ऊपर जगह पे चलेंगे तो हमको कुछ अवशेष दिखाई देंगे। अच्छा। देखो 2 मंजिलों के अवशेष हैं, सीढ़ियाँ हाँ। ऊपर जा रही है। अच्छा। ये तो हर एक जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे। हाँ। तो सबका छत टूट गया है। बिल्कुल। और ये कुलधरा का भी यही हाल है। कुलधरा का यही है। वो ब्राह्मणों गांव था, वो राजपूतों से शैली से बना हुआ। हाँ। और ये भी राजपूताना शैली में आप देखोगे कि हिंदू अध्यात्म के अनुसार किसी भी यानी कि मंदिर घर में जाओगे आप या किसी भी दुकानों पे जाओगे तो पहले मूर्तियां रखी रहती थी यहाँ पे। तो ये मूर्ति रखने का स्थान था दोनों तरफ। अच्छा। और इस तरफ भी है? हाँ। ये जो हर एक जगह में है। राजपूताना शैली की एक और कैसे यानी कि मालूम चलेगा। देखो 3 तरीके की शैली होती है। एक तो बंगोली शैली जो कोलकाता की है, दूसरी है मुगल शैली, एक है राजपूताना शैली। तो राजपूताना शैली में ये जो आप देख रहे हैं इसको करव बोलते हैं। तो ये जो है पैना सा यानी कि मिड सेंटर से अगर 5 यानी कि एक साइड में है तो ये राजपूताना शैली में है। अच्छा। अगर ये 5 से ज़्यादा हो गई तो बंगोली शैली हो गई और अगर बिल्कुल गोल हो गया तो मुगल शैली। तो इस प्रकार से किसी भी मोनूमेंट पे हम पहचान सकते हैं भाई ये जो मोनूमेंट है किसके द्वारा तैयार करवाया गया था। ये चीज़ें हम देख सकते हैं। टेबल कुर्सी का ज़माना नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम यानी कि जो लोग हैं नीचे बैठ के खाना खाया करते थे। अच्छा। तो ये वाला टेबल है? नहीं, नीचे बैठ के खाना खाते थे। 2 मंजिला थी ये। अच्छा। वो उधर किचन है, नीचे यानी कि यहाँ खाना खाते थे। ऊपरी जो मंजिल थी वो उनको आराम करने के लिए रेस्ट रूम के टाइप में था। अच्छा भैया एक बात बताना, ये जो इसको क्या कहते हैं? हम तो बंगाली में इसको फ्लोर। हाँ। ये जो फ्लोर है ना, हाँ। ये नया बनवाया गया था क्या? नहीं, इसको क्या रिपेयर किया गया। हाँ वही 2019 के बाद में जितनी भी टूट फूट हुई है ना, जैसे ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आया तो इसको वापस से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार भानगढ़ आ चुका हूँ, तब ये नहीं था 2019 के समय। ठीक है। ये जागीरदार की हवेली हुआ करती थी 3 मंजिला और इसके नीचे एक बेसमेंट भी हुआ करता था।
अच्छा तो बेसमेंट में क्या था, ये शराब खाना था एक तरीके से। नीचे इनकी शराब वगैरह सप्लाई होती थी, जो यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग व्यापार करने आते उनके लिए। अच्छा। और ऊपरी मंजिल में नर्तिकाएँ डांस भी करती, जैसे आपने देखा होगा ना कोठा टाइप में जो रहती थी, तो यहाँ डांस वगैरह शराब वगैरह वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। अच्छा, एक तरीके से इसको रंग महल कह सकते हैं। अच्छा। रंगीले कार्यक्रम होते उधर जैसा देखा। हैं। हाँ, वो नर्तकों की हवेली थी। अच्छा, ये रंग महल है, दारू पीने का अड्डा? यानी कि हाँ, चले। जैसे जिसको पब बोलते हैं जिसको हम पब बोलते हैं ना, वो है। अभी पी नहीं सकते यहाँ पे? अब तो है ही नहीं ना कुछ। अरे यार हम लेके आए तो हम एडजस्ट कर लेंगे यार। लेके आए तो हाँ पी सकते हो ना, लेके आओ तो। अरे यार मजा कर रहा हूँ। क्या करते हो? हाँ ओके, कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, एकमात्र मोनोमेंट है जहाँ पे आपको ये भी छूट है। टीएलबी मौत खाबे बोले जीवान और ये बात रिकॉर्ड मत करना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये उस टाइम की धर्मशाला ही हुआ करती। अच्छा, ये धर्मशाला है। हाँ, यानी कि जैसे होटल। ये तो जो कुछ भी दिख रहा है गेट के पहले गेट के अंदर से, ये तो पूरा का पूरा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जगह है। ये पूरा का पूरा एक सिटी कहा जाता है। हाँ देखो, भानगढ़ को 3 सब स्टेप है, में, मार्केट है, 3 स्टेप में डिवाइड था। पहली स्टेप मैंने आपको मेन बाउंड्री वॉल दिखाई, 5 दरवाजे हैं। उसके बाद में ये 1-1.5 किलोमीटर तक पूरा मार्केट है। अच्छा, मार्केट में यानी कि जो भी डेली यूज की चीज़ें थी, हाँ। जनाना मार्केट में मिलती, अनाज का मार्केट था, ये पूरा बेंगल्स मार्केट है। रात्रि में अगर यहाँ रात हो जाती, क्योंकि पहले बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इनसे आते थे, तो ये गेस्ट हाउस टाइप में है। आ जाइए। हाँ, इनकी रात में रुकने के लिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप आगे स्टार्ट होगी। वहाँ बीच में यानी कि 2 टेम्पल हैं, हाँ। पूजा वगैरह करने के लिए। और राजा के जो करीबी लोग यानी कि दीवान मंत्री, वो जो साहूकार लोग होते थे, उनके रेजिडेंस है। अब तो वो खंडर रूप में है, लेकिन वहाँ पे बने हुए हैं। और अच्छा। 3rd स्टेप में इनकी रॉयल पैलेस है, तो वहाँ रॉयल फैमिली रहती थी। अच्छा, जो आप पेड़ देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में, 300 साल पुराना पेड़ है। ये पूरा इनकी मकान हुआ करता था, जिसको अपने अंडर में कर लिया इसने, पत्थर वगैरह को। बरगद के पेड़ में क्या होता है कि जैसे इनकी जड़ें नीचे लटक के जमीन पे टच होती हैं, हाँ। तो वहाँ से दूसरा पेड़ बन जाता पेड़ बन है। जाता तो ये देखो, ये अटैच में है। हाँ हाँ। और कोलकाता के अंदर तो एक ऐसा इसीलिए पेड़ तो है, बरगद का पेड़ ज्यादा दिन तक जिंदा रहता तो है। 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2.5 किलोमीटर एरिया में। हाँ, पश्चिम बंगाल में एक है जी। पश्चिम बंगाल में और एक पेड़ भी है, बताओ उसका नाम। वैसे तो बरगद का पेड़ है, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है वो। वो जो हमारा जो ये पार्क है, हाँ, पार्क में ही है वो। नाम तो मैं भूल गया उसका, तो अभी बता देता। ये पश्चिम बंगाल में एक बार मेरा कहानी सुनिए। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा। पश्चिम बंगाल में एक दूसरा पेड़ भी है, वो बरगद वो उसको कहते हैं, बरगद का पेड़ भी आप कह सकते हो। नाम बताओ ना, उस पेड़ का नाम तो होगा। हाँ बता रहा हूँ, वो एंड में। अच्छा। वो नाम नहीं बता सकता मैं। अच्छा। नाम बताऊंगा तो हलचल आ जाएगा। उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, जो बरगद का पेड़ से निकलते हैं, वो हिंदी में क्या करते हैं? जड़े बोलते हैं। जड़े। तो उसका जो जड़े निकलते हैं ना, वो जहाँ कहीं भी जाता है, वो एक प्रकल्प चालू हो जाता है। स्वास्थ्य साथी, ये वाला पथेर साथी। अच्छा। स्वास्थ्य क्या है, लक्ष्मी का भंडार। इमेजिन कर लेना। वो पेड़ कभी मरेगा ही नहीं। अब आपका लॉजिक में समझ नहीं पा रहा क्या है। चलो बाद में देखेंगे। थोड़ा मजाक कर रहा था। अब बोलिए अब, ये गेट, इस वाला गेट। हाँ, ये त्रिपोलिया गेट है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं इधर पास में, अच्छा। ये किसी समय ये भानगढ़ फोर्ट मुगलों के अधीन भी हुआ था। अच्छा। मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। तो यहाँ मुगलों की चौकी हुआ करती थी किसी टाइम पे। अच्छा। यानी कि जब कोई राजा अधीन कर लेता किसी राज्य को, तो वो राज्य इनकी विद्रोह ना करते, तो अपनी कुछ सेना रिजर्व में यहाँ रखते थे मुगलों की सेना। अच्छा। तो वो ये चौकियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। अब पूरा डैमेज हो गया ये, क्योंकि मुगलों का जब यहाँ पूरे इनकी वर्चस्व हो गया, तो जयपुर के राजा को मालूम चलते ही उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और इसको वापस से राजपूत जो राजा थे उन्होंने अपने अंडर में कर लिया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि माधो सिंह जो यहाँ के राजा हुए, उनकी शादी हो जाती है रानी रत्नावती से,
और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनके लिए शिव जी का जो मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, उसका निर्माण करवाए थे राजा के द्वारा। उनके कक्ष में से एक सुरंग का निर्माण था जो यहाँ मंदिर में आगे खुलती थी, रानी को कोई देख ना पाए तो उस सुरंग के रास्ते से आती। मतलब वो वाला जगह से यहाँ तक? जी, अंदर से यानी कि सुरंग हुआ करती थी। तो यहाँ क्या होता है कि इस राज्य का जो व्यापार है विदेशों तक फेमस था, मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया। तो यहाँ का जो चूड़ी मार्केट के जो व्यापारी हैं, कुछ अपना सामान लेके विदेश में गए हुए थे व्यापार करने, लौटते समय उनका जहाज है जो पानी के बीच में फंस जाता है, चक्रवात टाइप में। तो जब उनका पानी के बीच में फंसता है, उन व्यापारियों को मालूम था कि रानी रत्नावती तंत्र विद्या में माहिर है। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे रानी रत्नावती को स्मरण किया, यानी कि पहले तो पूरी जहाज को खाली कर दिया कि किसी भी तरीके से बच जाएं। आखिरी समय में एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो कहते हैं कि रानी रत्नावती को उन्होंने स्मरण किया। रानी उस समय महल के अंदर अपने कक्ष में मौजूद थी और उनको स्मरण हो जाता है कि मेरा कोई शागिर्द है, मेरे को पुकार रहा है। तो पुरानी जो कहानी है उनके अनुसार कहते हैं कि रानी ने महल में रहते हुए अपने तंत्र विद्या से उस जहाज को यानी कि अपना हाथ बढ़ाया और उस जहाज को किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। उन व्यापारियों की जान बच गई। जब वो जहाज कहाँ पे था? जहाज यानी कि विदेश में व्यापार करने गया। अच्छा, विदेश में था, यहाँ से वो उसको जहाज को बचाया था? यहीं से तंत्र विद्या करके उन्होंने जहाज को पानी के किनारे पे लाके खड़ा कर मतलब रत्नावती को जो जानते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि वो मतलब तंत्र विद्या में वो माहिर थे। हाँ। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो मंदिर ऊपर में आप पहले दिखा रहे थे, ये वाला जो इसका नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम तो वाचिंग टावर है। हाँ, वाचिंग टावर है, लेकिन जो और एक जो कहानी बाहर से जब सैनिक आते थे तो यहाँ पे कुछ सैनिक अलर्ट मोड में खड़े रहते थे। यानी कि पहले दूरबीन वगैरह जो हुआ करती थी, तो कभी भी सेनाएं जब युद्ध करने के लिए इस राज्य में आती तो एक ही रास्ता है जो सामने से है, इधर से आना पड़ेगा। तो उनको दिख जाता था और यहाँ पे वो पूरे नगर को अलर्ट कर देते। अच्छा। बाद में जब मैं आगे स्टोरी बताऊंगा तो उस छतरी का एक महत्व है, यानी कि उसको तांत्रिक की छतरी के नाम से भी सिंह भी जो ये होता है। और एक चीज़ है, ये जो वॉल है ना, ये वाला वॉल है तो हाँ, मतलब ये मेन जो वॉल है वो सामने वाला, वो वाला लंबा वाला वो था, मतलब ऐसे जो ये टाइप का होता है, राउंड टाइप का शेप टाइप का, वो पहले वाला है। फिर ये हुआ आपका, वो खत्म हो गया, फिर ये गेट, फिर वो गेट, मेन मतलब तीनों गेट में डिवाइड किया। यानी कि 3 स्टेप बताया था। मैन वॉल हो गई जहाँ से हनुमान टेम्पल से हमने एंट्री किया, उसके बाद में ये है त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट। यहाँ आने के बाद गार्डन, 2 टेम्पल हैं और कुछ रेजिडेंस इलाके हैं। ये रेजिडेंस हुआ करते थे यहाँ के मंत्री, दीवान, जो उनके सामंत वगैरह होते, इनकी जो आज हम बोलते हैं तहसील, हाँ, ब्लॉक स्तर, तो ब्लॉक स्तर पे इनके एसडीएम बैठता है, तो वो एसडीएम के टाइप में ये। अच्छा, ये सब था, मतलब हाई रैंकिंग जो था तो हाई रैंकिंग। और जो मेन रॉयल पैलेस था, रॉयल पैलेस दीवार के अंदर हुआ करते थे। फांसी वगैरह का ये था जो ये फांसी होता था इधर। ओके। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रानी ने मदद की उन्हें व्यापारियों की। तो ऐसे कहते हैं कि जब वो बच के इस राज्य के अंदर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम बात बताएंगे किसी को तो यानी कि रानी के भेद खुल जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी फैमिली को तो बता दिया, लेकिन वो किसी को नहीं बताया, बाहर नहीं आने दिया। हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि बातें कभी छुपती नहीं है, तो धीरे धीरे वो बातें पूरे नगर में फैल गई। राजा के जो सलाहकार थे उनको भी ये बात मालूम चल गया, तो उन्होंने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया और राजा के पास में जाके बड़ा चढ़ा के इस बात को इनकी पेश कर दिया कि रानी रत्नावती तो एक ब्लैक मैजिक तांत्रिक है, हाँ, तंत्र विद्या में माहिर है और ब्लैक मैजिक करती है, कहीं आपको यानी कि वश में करके और पूरे राज्य को ना हड़प ले। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी बातों में आने के बाद में राजा ने क्या किया कि भानगढ़ फोर्ट में 5 टेम्पल बने हुए हैं। मेन एंट्रेंस पे हनुमान टेम्पल, उसके बाद गोपीनाथ टेम्पल आपके पीछे है, हाँ। सोमेश्वर मंदिर इधर आप देख रहे हैं जो शिव जी को समर्पित है। अच्छा। और 2 टेम्पल हैं जो फॉरेस्ट के अंदर बने हुए हैं, मंगला माता का और केशव राय जी का मंदिर। तो 5 टेम्पलों को जो पुजारी हुआ करते थे, जो पूजा करने वाले, उनको बुलाया गया और मंत्रोच्चारण करवाया कि कैसे भी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा कहते हैं कि रानी रत्नावती खुद एक साध्वी का रूप थी। अच्छा। इनकी अच्छे कार्यों में तंत्र विद्या का यूज करती थी, तो उनके ऊपर उसे किसी भी प्रकार की जो तंत्र विद्याएं थी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब क्रैश नहीं हुआ। हाँ। अच्छे मंत्र से उसका कुछ ये नहीं हुआ। तो ऐसा जो आप देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में जो मौजूद है गोपीनाथ टेम्पल, इसके आगे की तरफ पुरोहितों की हवेली है, यानी कि वहाँ पे जो पुजारी हैं वो रुका करते थे। और इधर एक डैमेज हो चुकी 2 मंजिला हवेली जो पेड़ों के पीछे आ रही है। अच्छा। तो उधर राजपुरोहित, राजा को जो सलाह देते थे, उनकी हवेलियाँ हुआ करती थी। तो इसके बाद में राजा ने क्या किया कि ये बातें बाहर तक फैला दी कि कैसे भी करके रानी को काबू में लेके आना है। तो ऐसा मतलब राजा चाहते थे कि रानी काबू में आ जाए। लेकिन ये सब बात है ना, ये सब मैंने इतना रिसर्च किया उसके ऊपर, तो मेरे को ये बात पता नहीं चला था कि रानी का इतना सारा ये है,
तो अभी मैं जान रहा हूँ आपसे कि इतना कुछ हुआ था। ये देखो क्या ये है, सब ये basically जो history या हमारी- कुछ भी एक्चुअल क्या है, ये जगह का जो प्रॉब्लम है ना कि किसी को पता नहीं, हिस्ट्री में कोई ये नहीं है आपका कि ये खराब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक तो पानी का प्रॉब्लम जो था 1783 में एक था, और उससे पहले जो था आपको पहले आप बता रहे तो बालूनाथ बाबा का, ये दो ज़्यादा चर्चे में आता नहीं है। लेकिन वो पानी का प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि ऐसा हो गया था, लेकिन ये बात पहले पता चला। रानी का जो बात है आपको ये पहली बार सुन रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, मैं कहीं यूट्यूब में भी नहीं है। 2022 में हमारी ट्रेनिंग हुई थी अच्छा गाइड में, जो राजस्थान डिपार्टमेंट टूरिज्म के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा और उस ट्रेनिंग के दौरान जो हम पहले भी यानी कि भानगढ़ के बारे में पढ़ते थे, तो किताबों में इसका जिक्र बहुत कम है। इतना ही बताते हैं कि यहाँ का राजा कौन था, और यहाँ वही क्या बात है, किताब population में थी। ये नहीं है, हिस्ट्री में और ये मतलब दर्ज किसका नहीं पार्ट था, ये किसका पार्ट राज्य था। तो ऐसा ये क्वेश्चन हमने किया। वहाँ जो प्रोफेसर लोग आए थे, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, राजऋषि जो यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर आए, कुछ जयपुर से आए थे पुरातत्व विभाग के लोग, कुछ दिल्ली से आए थे। उनके सामने ये क्वेश्चन रखा हमने, तो उन्होंने इस हिस्ट्री को बताया। एक पंडित हरिशंकर जी ओझा नाम से हैं। अच्छा एक उन्होंने यानी कि अपना कुछ रिसर्च पेपर हमको दिखाए, तो उनको हमने पढ़ा, और उसी पेपर के आधार पे हम जब लाइब्रेरी गए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, तो वहाँ पे भी हमको भानगढ़ के बारे में जब जानकारी पढ़ते हैं तब ये चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। पूरा नहीं हिस्ट्री में है। ऐसे ना कुछ तो ये दर्ज नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये सब इसीलिए ज़्यादातर है भानगढ़ नहीं। फोर्ट के अंदर 7 यानी कि स्टोरी प्रचलित हैं, जिनमें अच्छा। से जो ऑथेंटिक स्टोरी है वो केवल 2 ही हैं। 2 है। जो केवल एक तो मैंने आपको बताया कि बालूनाथ ऋषि का, बालूनाथ ऋषि और का। एक बता रहा हूँ जो अब मैं अच्छा। कि क्या हुआ एग्जैक्ट में। अच्छा ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला? ये टेम्पल है गणेश जी का। अच्छा गणेश जी का हाँ, टेम्पल। तो तो जब 5 इसको- नहीं, यहाँ पे 6 टेम्पल बनाया गया था। इसको बना रहे थे, पूरा नहीं बनाए। अच्छा, ये पूरा इसको complete नहीं बना रहे बना। थे उस टाइम इनकी मुगलों का यहाँ अटैक हो गया, तो अच्छा, ये अच्छा, अधूरा अच्छा। रह गया। तो अच्छा। टेम्पल का आकार ही नहीं दे पाई इसको, इसलिए इसको गिनते नहीं है हिस्ट्री में। अच्छा इसके लिए हाँ। नहीं तो 6 ही टेम्पल होता है इसको हाँ लेके। 6 होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब राजा को भी मालूम चल गया और पुजारियों का भी कोई यानी कि प्रभाव नहीं रहा रानी के ऊपर, तो उन्होंने ये बात फैला दी। और हिस्ट्री के अनुसार बंगाल की साइड से एक यानी कि यहाँ तांत्रिक आया, जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया जो नाम है, बेसिकली चलते जाते बात करते। सिंधिया एक जाति हुआ करती थी, हाँ यानी कि जो तंत्र विद्या में माहिर होते थे उनके पीछे लगाया जाता था सिंधिया सेवड़ा। तो जब वो इस राज्य के अंदर आए, उन्होंने इस राज्य के पूरे स्थान चाहिए जहाँ पे मेरे को तंत्र विद्या करने से कोई रोके ना, डिस्टर्ब ना करे, अच्छा और मैं पूरे नगर में यानी कि फ्री घूम सकूँ, यानी कि कोई यानी कि दरबार लोग यानी कि सैनिक वगैरह मेरे को रोके ना। तो ऐसा कहते हैं कि जो आप ऊपर वाचिंग टावर देख रहे हैं, उस वाचिंग टावर को उन शर्तों के बाद में तांत्रिक को दे दिया गया था। अच्छा, और उसी अच्छा, वाचिंग अच्छा, टावर अच्छा। पे जो छतरी है, वहीं यानी कि तांत्रिक का रहने का भी बंदोबस्त किया गया था, और वहीं हवन कुंड भी हुआ करता था किसी समय में। 450 साल पुरानी बातें हैं। तो समय के साथ में जब चट्टानों पे धूप हाँ, तो पड़ती है और बंद पानी हो गया। बरसता है, तो वो सब कुछ टूट गया, बंद हो गया हाँ, कुछ जगह। और लैंडस्लाइड भी हुई है, तो ये दीवार भी यानी कि टूट के नीचे आ गई। पहले जाने का रास्ता हुआ करता था, सीढ़ियाँ थी ये। अच्छा ये वाला है इधर। हाँ। अच्छा तो अब तो हमको ट्रैक करके ऊपर जाना होता है जब भी देखने का। अभी क्या लैंडस्लाइड होता है कभी कभी यार? रुक गया अभी ये कुछ आप नहीं। देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर हैं, हाँ। ये लैंडस्लाइड का ही है। अच्छा वो गिर के आ गया नीचे। बेसिकली राजस्थान में जो पहाड़ है ना, अरावली रेंज है, हाँ। तो बहुत पुरानी है रेंज ये। अच्छा यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है ये बहुत कम होते हैं, लेकिन 450 साल में कुछ तो परिवर्तन आएगा हाँ, ही। वो तो होगा ही। हाँ, तो वही दिख रहा है आपको, क्लाइमेट छोटे-छोटे जिस तरह से पत्थर हम लोगों का चेंज हो रहा है ना, हाँ। ये तो ऐसे होगा ही। तो जब यहाँ तांत्रिक यहाँ के आके रहने लग गया, तो उस समय क्या हुआ कि जो मार्केट है वहाँ एक इत्र और तेल की दुकानें हुआ करती थी। तो वहाँ से एक खास किस्म का तेल तैयार होता था। देखो कहते हैं कि केवड़े का जो वृक्ष है या तो पॉजिटिव जगह पे उगता है, एक पौधे का नाम है, या फिर नेगेटिव जगह पे। केवड़े का जो फूल है उसका इत्र भी बनता है, पेड़ का भी इत्र बनता है, और पुष्प है जो शिव जी के आराधना में काम आते हैं चढ़ाने के लिए। इत्र बहुत फेमस होता है केवड़े का जो है। तो ऐसा कहते हैं कि जो इत्र तेल की दुकानें थी, वहाँ से रोजाना रानी की जो करीबी दासी हुआ करती थी, वो तेल लेके रानी के लिए लाया करती थी। तेल या ऑयल? अच्छा ऑयल, हाँ। तेल। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो लेके आ रही थी, तांत्रिक ने उसको मार्केट में ही रोक लिया, और मार्केट में रोक के और उसको कहा कि इस तेल के अंदर कुछ है तो नहीं। तो रानी के लिए जो दासी तेल लेके जा रही थी, तो वो जानती थी कि राजा का करीबी है तांत्रिक। तो उसने क्या किया कि अपना ज़्यादा सोचा नहीं और दिखा दिया तेल के प्याले को कि देख लो इसमें कुछ नहीं है। उसी समय तांत्रिक ने क्या किया कि उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया दासी अच्छा। का, और उस तेल के ऊपर सम्मोहन विद्या, अट्रैक्शन वाली, यानी कि रानी जब भी इसको बालों में अपने लगाएगी तो मेरी तरफ खिंची चली आएगी। रात्रि के समय नेगेटिव एनर्जी हावी होती।
तो ऐसा कहते हैं कि दासी जब उस तेल को लेके पहुंची रानी के पास, रानी खुद ब्लैक मैजिशियन थी, इस तेल को देख के पहचान गई कि इसके ऊपर जादू हुआ है। तो वो गुस्से में आ गई कि ऐसा मतलब किसने दुस्साहस किया कि भाई मेरे को ऐसा जादू वाला तेल भेज दिया। तो गुस्से में आने के बाद में उन्होंने उस तेल के प्याले को बाहर फेंक दिया महल के बाहर। और वो फेंकने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी तंत्र विद्या से उस तेल के प्याले के ऊपर ज़्यादा पावरफुल वाला मैजिक कर दिया अट्रैक्शन का, कि जिसने यानी कि ऐसा साहस किया कि मेरे को बुलाना चाह रहा है तो मैं इसको बाहर फेंक रही हूँ और वही उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जब वो तेल का प्याला नीचे आया झरोके से तो वो जाके एक चट्टान पे गिरा और तेल पूरा चट्टान के ऊपर फैल गया। जैसे रात हुई, जहाँ तांत्रिक यानी कि ये तो देखो किंवदंतियाँ हैं, कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ सेटिस्फाई कहानी भी है। तो किंवदंतियों में कहते हैं कि उस समय जो तांत्रिक नशे में धुत था और रानी के बारे में सोचा था कि वो आएगी मेरे पास में और फिर मैं उसको सम्मोहन विद्या कर लूँगा। तो उस समय ऐसा हुआ कि जैसे नेगेटिव एनर्जी हावी होती है रात्रि में, वो पत्थर ज़्यादा पावरफुल मैजिक की वजह से सरकने लगता है अपनी जगह से, मैंने खींचे उसकी तरफ जाना चाहता था, यानी कि तांत्रिक की तरफ, क्योंकि पहला जादू उसका ही था। तो वो कहते हैं कि लुढ़कते हुए पत्थर उसके ऊपर ही जाके गिरता है अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि रानी का भी उसमें जादू काम कर रहा था। तो जब तांत्रिक के पास वो पत्थर आया और उस लुढ़क के उसके ऊपर गिरता है, आखिरी समय में तांत्रिक के जब प्राण निकलने वाले थे तो वो इस जगह को शापित कर देता है कि जो भानगढ़ नगर मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो पाएगा। मतलब वो भानगढ़ नगर चाहता था या रानी को चाहता था? उसमें देखो उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि तांत्रिक की सोच ये थी कि रानी को पहले मैं अपने वश में कर लेता हूँ, रानी मेरे वश में हो गई तो राजा को मैं मार दूंगा, पूरा राज्य भी मेरा हो सकता है मेरा। अच्छा। तो उसने ऐसा किया कि मरते वक्त आखिरी समय में ऐसा श्राप दे दिया कि जो भानगढ़ नगर मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो पाएगा। यहाँ की जो जनता है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और वापस जन्म ना ले पाएगी। जो आज हम जानते हैं भानगढ़ को भूतों की नगरी, उसका मेन रीजन यही है कि उस श्राप के कारण यहाँ के जो लोग हैं आज भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। मतलब यहाँ पे घूमते हैं वो लोग जी। तो इसीलिए क्या रात को मतलब भूतिया नगरी जो बोलते हैं उसी के लिए बोलते हैं। तो पुरानी किंवदंतियों के अनुसार जो हम सुनते आए हैं कि भानगढ़ को भूतों की नगरी क्यों कहते हैं, तो रीजन यही है कि वो लोग आज ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोगों का मानना ये है कि जब श्राप दिया था तो श्राप के समय क्या था कि अचानक से यहाँ तूफान आने लगा। अच्छा। तूफान आने के बाद में तूफान के साथ में बारिश हुई और इतनी भयंकर बारिश हुई कि ये जो आप देख रहे हैं कि इतना हम नगर घूम के आए हैं, किसी भी दुकान के ऊपर छतें नहीं हैं, किसी भी हवेली के ऊपर छतें नहीं हैं, केवल मंदिरों को छोड़ के, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का तूफान था। तो जब बारिश हुई तो पूरा यानी कि महल भी ऊपर से टूट गया और छतें सबकी यानी कि नीचे गिर गई। तो जो लोगों को एक चीज हमको बताइए, वो जो सिंधिया सिंह जब आया था जी, मंदिर क्या उस टाइम बनाया हुआ था, उससे पहले बना दिया गया था? मंदिर तो पहले से ही बने हुए, उससे पहले जब राजा को पता चला था कि वो है, इसीलिए वो 5 मंदिर बनाया था। एक मंदिर पहले से ही थे। जब राजा को मालूम चला तो पुजारियों को बुलाया था केवल मंत्र उच्चारण। अच्छा, मंदिर पहले से थे? हाँ। अच्छा। यानी कि जब फोर्ट का निर्माण हुआ था ना उसी टाइम पे ये मंदिर हुआ करते थे। अच्छा, मंदिर को छोड़ के वो दूसरा जो जगह है वो जगह को उसने डेवलप कर दिया, उसने डेवलप किया। लेकिन वो जो तूफान आया था, तूफान में मंदिरों का कुछ नहीं हुआ? मंदिरों का कुछ नहीं हुआ, केवल यानी कि जो यहाँ का नगर है, हवेलियाँ हैं, उनकी छतें नीचे गिर गई। अब जिन्होंने यानी कि बारिश को इतनी भयंकर बदलों को जो ब्लैक हो गए थे सारे बादल, उनको देख के यहाँ के आधे नगरवासी बाहर निकल गए। यानी कि कुछ किसान भी थे, कुछ उनमें से चूड़ी बनाने वाले भी थे, कुछ अनाज मार्केट के थे। तो वो जब यहाँ से बाहर निकल गए तो मोनूमेंट के अंदर जो फंसा रह गया उस बारिश में, तो वो लोग यहाँ पे ही मर गए। रानी खुद यानी कि ब्लैक मैजिशियन थी, तो अपने परिवार की रक्षा तो वो कर लेती है, लेकिन अपने नगर को, अपने जनता को नहीं बचा पाती। अच्छा। अपने फोर्ट को भी वो खो देती है, यानी कि जो 7 मंजिला का भी हुआ करता था इस पहाड़ से भी ऊंचाई के, अच्छा, वो अब केवल 2.5 मंजिला आपको दिखाई दे रहा है। एक मेजर क्वेश्चन ये है कि इस किले को रहस्यमय किला भी कहते हैं। हाँ। तो पुरानी कहानियों के अनुसार, क्योंकि अब साक्ष्य तो प्राप्त करते नहीं है, पुरातत्व विभाग ज़्यादा सर्वे नहीं कर रहा, खुदाई वगैरह, ऐसा कहते हैं कि जो मोनूमेंट आपको बाहर दिख रहा है भानगढ़ का, इतना ही 7 मंजिला किला है इस पहाड़ के अंदर भी बसा हुआ है। अंदर भी बसा हुआ है? जी। मतलब वो जाने का कोई रास्ता वगैरह सामने आया या पहले कुछ गुप्त सुरंगें हुआ करती थी। अच्छा। जब ये इनकी बारिश वगैरह हुई। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा आपको बीच में, ये रानी जब ये आया था, तूफान आया था ब्लैक मैजिक का, तो रानी क्या उस टाइम मर गया था या था उस रानी उस टाइम में थी। अच्छा। रानी की जो डेथ राजा और रानी की, वो जो इतिहास उठा के जब हम देखते हैं तो आमेर फोर्ट में बताई गई है उनकी डेथ। आमेर फोर्ट में? मतलब यहाँ से भाग के वो आमेर फोर्ट में
गया था। हाँ, यहाँ से यानी कि जो बच गए थे लोग, यानी कि जो नगर से बाहर निकल गए। तो एक तो चीज़ होगा ना, ये तो 400 सालों में, मतलब 400 सालों में हम अगर पकड़ भी ले तो 4 या 5 पीढ़ियाँ होगा उन लोगों का। तो जो लोग बच गए तो उन लोगों को कुछ पीढ़ियाँ है या नहीं है? वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआती स्टोरी में बताया था कि राजा जो भगवंत दास थे, उनके 2 पुत्र थे, मान सिंह और माधो सिंह। तो ये माधो सिंह की नगरी थी। जब तूफान आया और कुछ लोग इसमें दब के मर गए, यानी कि 40,000 के समथिंग पॉपुलेशन थी। अच्छा। और 2-2.5 हज़ार के समथिंग लोग बाहर निकल गए थे उस तूफान को देख के, तो वो लोग सुरक्षित बच गए। ये छोटे भाई की राजधानी थी और आमेर फोर्ट था मान सिंह की राजधानी। मान सिंह। तो मान सिंह ने क्या किया कि अपने छोटे भाई को ऐसे संबल प्रदान करते हैं, बुला लेते हैं, तो इनका पूरे नगरवासियों को आमेर फोर्ट के बाहर बसा दिया। जब आप आमेर घूमेंगे, फोर्ट के बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि वहाँ भी चूड़ी मार्केट है, वहाँ भी ये दरवाजे बने हुए हैं। और उसी जगह पे यानी कि जनाना मार्केट वगैरह, मीना मार्केट जो मुगल शैली में बोलते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। मतलब आमेर फोर्ट के बाहर? आमेर फोर्ट का जो निर्माण है इस फोर्ट के बाद में हुआ है। अच्छा। हाँ, ये 1605 में बन के तैयार हो गया था और वो 1750 के समथिंग इनकी वो बना है आमेर फोर्ट। तो यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भानगढ़ जो फोर्ट है वो ओल्ड जयपुर सिटी है। जो आप ओल्ड जयपुर सिटी को जो आप देखते हैं, सीधे रास्ते और चौराहे पे यानी कि चारों तरफ दुकानें वगैरह जो आप देखते हैं, चौपड़ मार्केट भी है, चूड़ी मार्केट भी है जयपुर के अंदर, अजमेरी गेट जयपुर के अंदर है। तो सारी चीज़ें आपको जयपुर का मैप दिख जाएगा भानगढ़ के अंदर। अभी क्या एंट्री इधर से होगा? हाँ, इसके अंदर ये 30 स्टेप है जिसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं। 2 हो गया, 3 यहाँ पे गार्डन वगैरह बना हुआ था, देख ही लगता है। भानगढ़ फोर्ट का 3 स्टेप है, इसमें यानी कि रॉयल फैमिली रहा करती थी। इसके अंदर रॉयल पैलेस बना हुआ है, जिसको भानगढ़ फोर्ट है उसी को रॉयल पैलेस बोलते हैं। कभी 7 मंजिला था ये, अब केवल 2.5 मंजिल शेष बचा है। अच्छा। जो आप देख रहे हैं, रहने का स्थान अभी भी यानी कि कम से कम 2 मंजिल ऊपर है। तो ये कुछ अवशेष बचे हुए हैं, अब इनको बंद कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। ये क्या था? हाँ, भानगढ़ में जो 7 मंजिला हुआ करता था, तो ये जो रास्ता है ये घोड़ा के लिए बना हुआ था और रानी जब जाती पालकी वगैरह के लिए। राजा को जब डायरेक्ट पैदल आना हुआ करता था तो इनके सुरंगों के रास्ते से वो निकलते थे बाहर। अच्छा, इनके सुरंग होते हैं? हाँ। इधर सुरंग क्या अभी भी है अंदर से? कुछ हैं सुरंगें, कुछ बंद कर दी गई। मैंने कुछ खुला नहीं छोड़ा, मतलब ये के लिए, विजिटर के लिए कुछ? ये देखो वन विभाग का इनके बोर्ड लगा हुआ है, चेतावनी बोर्ड। अच्छा। भानगढ़ में मेन चीज़ यही है कि भानगढ़ में रात्रि के समय क्यों नहीं रुकने देते, क्यों परमिशन नहीं मिलती। उसका मेन रीज़न यही है कि भानगढ़ फोर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया की टेरिटरी में आता है। अच्छा। यहाँ अभी फ़िलहाल में 43 बाघ हैं। 43? हाँ। तो ये बाहरी इलाका है, बाघ और लेपर्ड दोनों में बनती नहीं है, एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं वो। तो लेपर्ड वगैरह का खतरा यहाँ ज़्यादा होता है। रोज़ाना यहाँ लेपर्ड आते हैं, रोज़ मॉर्निंग टाइम में। जब आप देखोगे उस छतरी पे तो काफ़ी बार लेपर्ड वहाँ से दहाड़ भी मारता हुआ दिखाई भी देता है पर्यटकों को। जी, ये चेतावनी बोर्ड भी वन विभाग के द्वारा लगाया गया है। इधर पूरा वन विभाग का एरिया है ये। कभी ये राजा रानियों का बगीचा हुआ करता था, ये वाला। हाँ, इसी में यानी कि अंदर जब हम जाएंगे तो देखेंगे केवड़े के वृक्ष लगे हुए हैं। अच्छा। जो यानी कि फूल है, शिव जी की आराधना में काम आता है। उनका जो रस है वो इत्र बनने में काम आता है। ये जो आप गोल मेहराब देख रहे हैं इसको बुर्ज बोलते हैं। और ये डायरेक्ट यानी कि ऊपरी मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी इनके। अच्छा, उसके अंदर से? हाँ। अभी भी अगर हम इस रास्ते से जाना चाहें तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, हम ऊपर चढ़ सकते हैं इनके रास्ते। अच्छा, वो नीचे जैसे दिखा था, वो दिखाया था अभी वीडियो में, जो सीढ़ियाँ ऐसे खड़ा खड़ा बना हुआ था, वैसे ही? अच्छा अच्छा। तो अभी जो हम छतरी के बारे में बात कर रहे थे, अभी मेरे साथी गाइड ने बताया कि कल ही उस जगह पे लेपर्ड आ गया था। कौन सा? ये बात? हाँ, जो कुछ टूरिस्ट ऊपर गए थे ना, उनको बीच में से भागना पड़ा। लेपर्ड आ गया सामने? हाँ, क्योंकि लेपर्ड और जब किसी इंसान का आमना सामना होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उनको चोट पहुँचाता है लेपर्ड। हाँ। देखो, कभी भी आप किसी भी यानी कि किले पे जाओगे तो आपने देखा होगा कि अधिकतर वो ऊंचाइयों पे बने होते हैं। हाँ। और भानगढ़ फोर्ट की विशेषता यही है कि जब भी यानी कि यहाँ कोई अटैक वगैरह हो जाता तो आप देख रहे हैं कि सैनिक वगैरह यहाँ आते तो आधी जो उनकी शक्तियाँ थी वो तो चढ़ने में पूरी हो जाती। फिर ऊपर से जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन ब्लॉक्स में से यानी कि तेल वगैरह, तीर कमान ऊपर से फेंकते, कुछ पत्थर वगैरह ऊपर से डालते तो वो सैनिक टकरा के पहले ही गिर जाते या रुक जाते। यहाँ से आप पूरे बगीचा दिखा सकते हैं जो राजा रानियों का कभी हुआ करता था। हाँ, उधर एक मंदिर भी है क्या वो? राजस्थान के अंदर बहुत से लोक देवी देवता हैं
तो आप जो मंदिर देख रहे हैं भूमिया जी का स्थान है, और ये जो आप देख रहे हैं गन्ने जैसे पेड़ हैं ये केवड़े के वृक्ष हैं। इनका ही फूल शिव जी के आराधना में काम आता है। आगे तक ये जंगल है। इसी यानी कि भानगढ़ फोर्ट का ये एक इतिहास है। जब मुग़लों का यहाँ पे यानी कि वर्चस्व हो गया था, उन्होंने अपने अधीन में कर लिया था, तो एक मस्जिद भी है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो वन विभाग के अंडर में आती है। अभी लेपड़ का, हाँ, जंगल के रास्ते वो जाना पड़ता है और 3 फुट की उसकी हाइट है। ये केवल एक दीवार है, मस्जिद का रूप बोलते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार उसकी भी एक हिस्ट्री है कि जो नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं जो लोग, या फिर ऐसे कहते हैं कि इसके नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वहाँ पे एक साफ़ कुआं बना हुआ है। उस कुएँ के पानी में नहाने के बाद में जैसे ही वो मस्जिद के वहाँ जाता है तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। फिलहाल वन विभाग के जो यहाँ पे चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, तो उससे बिल्कुल बंद कर दिया उसको। तो ये लोग जा रहे हैं, ये केवल यहाँ तक जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जा रहे हैं तो केवल टेम्पल तक जाएंगे। सिक्योरिटी वगैरह है नहीं क्या उधर? गार्ड वगैरह जाते रहते हैं उधर, देखते रहते हैं कि कोई यानी कि छूट तो ना गया पीछे। केवड़े के वृक्ष क्या है, सुगंधित होते हैं, तो इसमें स्नेक वगैरह भी ज़्यादा मिलते हैं खुशबूदार होने के कारण। आप ये जो देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की दीवार, कभी एक रास्ता हुआ करता था गुप्त तहखानों में जाने के लिए। एक पुरानी कहावत के अनुसार, यानी कि इसका हिस्ट्री तो है ही नहीं लिखित में तो कहीं भी, तो कुछ पुरानी कहावतें हैं कि यहाँ पे भानगढ़ फोर्ट में जो पास में गांव है गोलाकबास, जहाँ पे भानगढ़ बसा हुआ है, तो गोलाकबास में एक बारात आई हुई थी। जब ये नेगेटिव एनर्जी में पूरा विलिप्त था भानगढ़, तो यहाँ बारात आई थी तो नाइट हो गई थी। ऐसा कहते हैं ग्रामीणों के अनुसार कि रात्रि के समय यहाँ धार्मिक आयोजन या शादी विवाह नहीं होते थे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी गाँव की तरफ भी आ सकती थी, उनका ऐसा मानना था। ऐसे कहते हैं कि जब उनको रात्रि हो गई तो शादी का जो फेरे वगैरह होते हैं हिंदू समाज में, तो उनको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो जो रात्रि के समय गेस्ट लोग थे, वेडिंग गेस्ट, खाना खाने के बाद वो घूमने के लिए इधर आ गए और इस गुप्त तहखाने में वो चले गए थे, और एक रहस्यमय तरीके से उनकी डेड बॉडी इसके अंदर मिली। ऐसा कहते हैं कि या एक तो ही आदमी, हाँ नहीं, काफ़ी 300 लोग इसमें, 300 लोग पूरा, इसलिए इसको पूरा ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि कौन सा साल का, मतलब ये उसमें लिखित में नहीं है, एक मतलब कहावत है। हाँ, किंवदंती है। अच्छा, यानी कि किंवदंती का अर्थ होता है कि कहीं सुनी कहानियाँ कि मेरे दादा ने में से कह दी, मैं किसी अगले को बता दूंगा, तो ये किंवदंतियाँ चली आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जहरीली गैस से उनकी डेथ हुई, कुछ लोगों का मानना है कि नेगेटिव एनर्जी से उनकी डेथ हुई। बाद में पुरातत्व विभाग ने 2019 में जब इसको अंडर में किया, तो आप देख रहे हैं कि इसको पूरा बंद कर दिया। पुराना जो निर्माण है वो आपको वाइट दिखेगा, नया निर्माण है वो आपको रेड दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में, ये सुरंग हुआ करती थी। अच्छा, ऊपर से नीचे आने के लिए? हाँ, नहीं देखो, ये वाला जो रास्ता था ना वो स्लोप में था, जैसे अभी आप जो चढ़ रहे हैं ना, ऐसे स्लोप में। और यहाँ पे कमरा बना हुआ है, चैम्बर के अंदर भी यानी कि गेट था, उसको बंद कर दिया बाद में। तो अब तो यानी कि थोड़ा स्मेल वगैरह आएगी इसमें। चमगादड़ तो बहुत है। हाँ, ओह, ऐसे नीचे जा सकते हैं, देख सकते हो अंदर ले जाके शूट। जाओ। चमगादड़ बहुत होगा शायद, स्मेल वगैरह है क्योंकि ये बंद रहते हैं ना चमगादड़ वगैरह की। अरे खुशबू समझ का शौक लो यार पॉटी कर रहे हैं ऊपर से। कुछ फेंका है क्या? वो मुंह से फेंका है शायद। पोटी नहीं कर रहा, वो चूना हाथ से। ये मेन गेट है जहाँ पे यानी कि दरबारी लोग खड़े होते थे। आपकी जो पीछे दिख रहा है भानगढ़ का पूरा यानी कि नज़ारा दिख रहा है। इससे ऊपर भी हम जब हाइट पे जाएंगे तो भानगढ़ का और दूर तक इनकी एरिया दिखेगा। तो आप सोच सकते हैं कि वाचिंग टावर का निर्माण कराया गया था। वो वाला पछील पूरा है ना? हाँ, वो दूर में वो पूरा इनकी नगर बसा हुआ था। अच्छा, इधर से इधर आ। चमगादड़ का बदबू बहुत ज्यादा है पूरा जगह में। ये टूट फूट के पड़ा हुआ है। पहले यहाँ से ऊपर जाया करते थे, अब इसको बंद कर दिया गया पूरा। बुर्ज बने हुए हैं, इनका निर्माण इसीलिए कराया गया था कि जब 7 मंजिला ये भवन हुआ करता तो डायरेक्ट नीचे उतरने के लिए इनमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी अंदर।
अच्छा। फिलहाल इसके अंदर एक गेट है, उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि बाहरी इनकी फोर्ट के पीछे जाने के लिए वो यूज होता था। और कुछ सीढ़ियाँ हैं जो घूम के और इसी के ऊपर आके रुक जाती हैं। ऊपर वाला रास्ता गिर चुका है, ऊपर वाला रास्ता गिर चुका है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ये भी बंद कर दिया ना पूरा। आस्ते धीरे। अच्छा, ये बंद कर दिया गया। हाँ, ये बंद कर दिया बाद में। ऊपर जा रहा था ये रास्ता, ऊपर जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इनकी भानगढ़ की सीढ़ियाँ वगैरह दिख रही है। ये जो आप वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं पत्थरों का, ये वो मटेरियल है जो 7 मंजिला जब भवन हुआ करता था और यहाँ तूफान आया, बारिश वगैरह हुई, तो जो महल पूरा टूट चुका उसका वेस्ट मटेरियल है ये। आपने गौरव तिवारी का नाम सुना होगा, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी थे और जो भूतों पे रिसर्च किया करते थे। वो उनके बारे में कहते हैं कि एशिया के जितने भी हॉन्टेड पैलेस थे उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। उनके रिसर्च पॉइंट में सेकंड लास्ट जो था कुलधरा गांव था और उसके बाद में था भानगढ़। कुलधरा में भी वो एक नाइट उन्होंने स्टे किया, रिसर्च किया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद वो भानगढ़ फोर्ट में आए। ऐसा कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट में वो एक नाइट रुके। उनके साथ क्या हुआ वो हम नहीं जानते क्योंकि वो एक रहस्यमयी बात हो गई। जैसे ही वो रिसर्च करके दिल्ली लौटते हैं और होटल के अंदर उनकी गुप्त तरीके से मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी के द्वारा कहा गया था कि भाई उनको अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये पूरा आर्टिकल जनसत्ता न्यूज का जो आता है न्यूज़पेपर उसमें छपा हुआ है। उनका पत्नी का जब इंटरव्यू लिया गया तो वो कह रही थी कि जब लास्ट मेरी बात हुई थी वो कह रहे थे कि मेरे कानों में अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और उसके अगले ही दिन वो होटल के अंदर डेड पाए गए। तो भानगढ़ के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। होटल के बाथरूम में मर गया था। हाँ हाँ, होटल की बाथरूम में मर गया था। भानगढ़ फोर्ट का जो है इनकी अब स्टेज स्टार्ट हो रहा है वो ये जो आप देख रहे हैं, राजा के जो दरबारी लोग हुआ करते थे उनके टहलने की और सुरक्षा की दृष्टि से जो सैनिक खड़े होते थे उनकी रहने की जगह हुआ करती थी ये वाला। हाँ, यहाँ की एक मान्यता ऐसी है कि जब नेगेटिव एनर्जी यहाँ हावी होने लगी तो ऐसा कहते हैं कि ग्रामीण लोगों ने शादी विवाह इन्हें करना बंद कर दिया रात्रि के समय। तो उस समय बालूनाथ जो ऋषि थे उनके कुछ यहाँ शिष्य रहा करते थे, उनसे आकर उन्होंने मदद मांगी कि नेगेटिव एनर्जी है जो हमको भी परेशान करने लगी है, तो उसका क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप जो हनुमान टेम्पल है उसकी पूजा करना स्टार्ट करो और मोनूमेंट के अंदर कहीं भी जो यहाँ नेगेटिव एनर्जी का जो देवता है यानी कि जिंद जिसको बोलते हैं उसकी पूजा करना स्टार्ट करो। उससे ये होगा कि दिन के समय जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूजा करने से वो अपने में सोख लेंगे और रात्रि के समय वो छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि रात्रि के समय वो हमारे गांव पे अगर अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तब उन ऋषियों ने कहा था कि आप जब हनुमान टेम्पल की पूजा करना स्टार्ट करोगे तो वो बाउंड्री वॉल से बाहर नेगेटिव एनर्जी नहीं जा पाएगी। ये बाउंड्री वॉल जो हाँ, तो इसलिए मोनूमेंट में अभी 2 जगह पूजा होती हैं, एक तो मेन एंट्रेंस पे हनुमान टेम्पल में और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिंद का मंदिर जहाँ पे पूजा होती है। नेगेटिव एनर्जी को जो लोग मानते हैं आज भी वो लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। ये दोनों जगह है सामने आ रही है। हाँ, दोनों जगह। अच्छा, एक चीज़ बोलिए, ये बालूनाथ जी का जो कहानी है ये बोला गया था ये पूरा 5 सदी के। आप जो हम जहाँ से आए थे सेकंड स्टेप से त्रिपोलिया गेट मैंने आपको बताया था, उससे थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो वहाँ एक कुआं बना हुआ है प्राचीन। हाँ, उसमें आज भी पानी है। उसके पास में ही उन ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अच्छा, ये है 1556 में इनके जब बन के तैयार हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ था, उस समय ये आश्रम हुआ करता था। 1573 शायद। हाँ, उस टाइम बनना ये कंप्लीट हुआ था, मतलब मंदिर उधर था। तो ये पूरा 5 सदी के। देखो मैंने आपको बताया था कि ये महल की जो परछाई है वो नहीं गिरनी चाहिए। तो ये इधर पश्चिम है, ये पश्चिम। जैसे ही सूरज यानी कि इधर गया
तो 7 मंजिला जब कभी ये हुआ करता था तो इसकी परछाई ऋषि के आश्रम पे जाके गिरी। पूरा आश्रम पे जाके, मतलब सेकेंड गेट में था वो। जी, अच्छा जो यानी कि सेकंड स्टेप है ना, उसके जस्ट बाहर था वो, टच में। अच्छा अच्छा। तो जैसे वो परछाई गिरी तब यानी कि इसका तहस नहस होने लग गया, पहली स्टोरी के अनुसार। हाँ, और दूसरी स्टोरी में आपको बताई मैंने कि तूफान की वजह से ऐसा तूफान हुआ। की वजह से। अब यहाँ पे इनकी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक घटना ऐसी भी हुई कि यहाँ जयपुर के रहने वाले 2 लोग रात्रि के समय यहाँ रुक गए। उन्होंने पहले पूरा भानगढ़ घूमा, घूमने के बाद में वो छतरी पे जाके, जो तांत्रिक छतरी इसको बोलते हैं, वहाँ वो वाला। जाके छुप गए। सिक्योरिटी थी यहाँ पे, लेकिन उनसे बच के वो वहाँ पे छुप के रात में बैठे रहे। पूरी रात उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में ऐसा कहते हैं कि गुमसुम रहने लग गए। अच्छा, यानी कि चुपचाप हो गया, कोई चुपचाप से हो बात गए। नहीं करता हाँ। था ऐसा। तो ये आपको आर्टिकल मिल जाएंगे गूगल पे जब आप सर्च करोगे। क्योंकि तो उन लोगों को बाद में क्या हुआ? तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां हुई कि घर वालों से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पिताजी को ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इनके साथ हुआ है। तो उनके पिताजी ने उनसे जाके पूछा कि ऐसा क्या घटना हो गई कि तुमने साथ में खाना खाना बंद कर दिया, इतने गुमसुम रहने लग गए अपने अपने कमरों में। तो उनका यही निकला कि एक लड़के ने, जो छोटा वाला लड़का था, उसने बताया कि पिताजी हम इस तरीके से भानगढ़ में रुक गए थे। रुकने के बाद में अब हमको अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अच्छा, तो राजस्थान में लोक देवताओं तो का एक बहुत चीज सारा इतिहास एक रहा चीज है। बोलिए, एक चीज हमको समझ में नहीं आता है। जब ये बालूनाथ जी के पास गए थे, जब बीच में, अब थोड़ा देर पहले बोला, तो वो बोला गया था कि यहाँ पे पूजा होता है, वहाँ पे पूजा होता है, कि नेगेटिव एनर्जी बाहर ना जाए। तो एक चीज हमको बताइए, ये लोग, ये जो गौरव तिवारी था जो मर चुका है, और जो ये 2 बंदे के बाद अभी क्या के उसके बाद तो ये तो बाउंड्री के बाहर मतलब घर चला गया, तो उसके ऊपर कास्ट कैसे हो गया कि यहाँ से जो बाहर नहीं जा सकता, तो उसके साथ कैसे चला गया? यहाँ की देखो एक कहावत है कि यहाँ रात्रि के समय जो कोई रुक जाता है या तो डेड पाया जाता है या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। अच्छा। और उन 2 लोगों के साथ में, क्योंकि वो एक तो कहानियाँ तो क्या है कि पुरानी है, ये जो डेथें हुई हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में हुई हैं, जो हमारी न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर कटिंग में सब में मिल जाती है। अच्छा। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि नाइट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं उनको नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है और वहाँ जाके उनकी डेथ हुई है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी जब वो घर जाते हैं तो उसके बाद चालू होता है। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई तो रहना होगा कहीं भी। गवर्नमेंट जब एएसआई का यहाँ पे जब खुदाई चल रहा था, इसके पीछे वाले जो जितना सामने उतना पहाड़ के अंदर भी है। हाँ। लेकिन कभी गया नहीं, गए कभी कुछ नहीं। किया नहीं, या बंद कर दिया गया। जी। ये जो भी, तो जो लोग खुदाई कर रहे थे उसका कोई आर्टिकल कभी दिखा नहीं हमको। कि मैं एक चीज़ सर्च कर रहा था इस आने के पहले कि गवर्नमेंट का बंदा हो या कुछ हो, उसका कुछ थ्योरी या वगैरह है क्या, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। देखो, उसमें रीजन ये रहा कि जो भानगढ़ फोर्ट है वो प्रॉपर यानी कि पुरातत्व विभाग का नहीं है। तो पुरातत्व विभाग अपने अनुसार यानी कि यहाँ पे खुदाई वगैरह नहीं कर सकता। अच्छा। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है केवल फोर्ट पुरातत्व विभाग के अंडर में है। फोर्ट के पीछे की जमीन, उसके पास वाली जमीन सब वन विभाग के अंडर में आ रही है। हाँ, नहीं, तो दोनों डिपार्टमेंट क्या है कि एक साथ कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाए, वो एक तरीके से सहमत नहीं हो पाई एक जगह पे मतलब कि हम सहमत रिसर्च नहीं कर हुआ, सकें। तो इसीलिए इसको खुदाई बंद कर दिया, छोड़ दिया, मतलब उसके ऊपर रिसर्च नहीं जी। का, मतलब ये गवर्नमेंट का कुछ फेलियर होगा रहा। लेकिन जब चालू हुआ था ये, अभी जब सिक्योरिटी वगैरह बिठा रहा है तो अलग अलग पार्ट है, वो उसका है, वन विभाग का वो है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, और ये है। और एक चीज़ है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस वगैरह सामने है नहीं। इधर ये एक जो चीज़ है। आप टिकट काउंटर पे आए थे, हाँ, रात्रि के समय भी गार्ड वहीं पे रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं, हम एएसआई का जो ऑफिस होता है ना, हर जगह देखेंगे क्या, जहाँ पे एएसआई रिसर्च करने के लिए जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो वो एरिया में ना आसपास बगल में एक ऑफिस होता है। गोला का बास से जैसे ही हम इधर भानगढ़ के लिए घूमे थे, हाँ। और वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 किलोमीटर दूर भानगढ़ है। हाँ। उस कॉर्नर के पास में ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अच्छा, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ ऑफिस से है। दूर है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पुरानी मान्यताएं यहाँ पे रही हैं बहुत सारी कि पहले 2019 से पहले जब यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी तो ग्रामीण लोग इधर आंख उठा के देखते तक नहीं थे, क्योंकि उनको डर लगता था नेगेटिव एनर्जी का। तो जितने भी निर्माण हुए हैं पहले के, तो सब उधर ही हुए हैं, गाँव के पास में। अच्छा, जैसे जैसे पर्यटक आने लगे यहाँ पे, तो कुछ बाहर के जो दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, मतलब ये उन्होंने यहाँ होटल मतलब वगैरह आपका डेवलप किए। ट्रांजिट, मतलब जो कहते हैं रोड का ये वगैरह तो था नहीं, तो इसीलिए वो मतलब गांव के सामने बनाया था ताकि हाँ। आने जाने में उसका ये हो, बिल्कुल। उसका गाड़ी, इसीलिए सामने नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, ये कहानी थोड़ा एक दूर चीज़ है यहाँ हल से। हुआ, हाँ। थोड़ा ऊपर चलते हैं।
इधर जिंद का मंदिर है, जिंद महाराज का, जो नेगेटिव एनर्जी को सोखने का जो कह रहा था मैं कि दिन के समय नेगेटिव एनर्जी को अपने में सोख लेते हैं, हाँ तो उनका मंदिर बना हुआ है। अच्छा ये जिंद महाराज का मंदिर है। और यहाँ पे इनकी एक यूट्यूबर आई थी मेरे साथ घूमने के लिए, तो वो अपनी इनकी वीडियो बनाने में इतना खो गए थे। मैंने उनसे कहा था कि आप शूज उतार के आइए, तो उन्होंने क्या किया, शूज पहन के आ गए और इसी जगह पे अपना बैग रख के अंदर शूट करने चले गए शूज पहन के। तो मंदिर के जो पुजारी यहाँ रहते हैं दिन के समय, उन्होंने भी इनके काफ़ी बार बोला था कि शूज उतार के आओ, लेकिन वो कैमरे का एंगल ढूंढने के लिए उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अचानक से ऐसा हुआ कि उनके पानी की जो बोतल है जो बैग में साइड में लगी हुई थी, वो ऑटोमेटिक हवा में उछली और ऊपर उछल के फिर नीचे गिरी। तो नीचे गिरते ही जैसे आवाज़ हुआ ढक्कन हटने का प्रेशर से, तब उनको बैलेंस बिगड़ गया उधर। उन्होंने भी देखा, घबरा के, जैसे बीपी हाई हो जाता है। तो हमको तो पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है इधर, क्योंकि देखो ये भी नहीं कि इतना भी नहीं कहूँगा कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ, तो इतना भी नहीं कहूँगा कि मैं इनको मानता भी नहीं। जो आंखों देखी जो घटना है कि वो यहाँ पे इनकी बीपी हाई के चक्कर में वो गिर गए, उनको संभाल के फिर मैं नीचे लेके गया, पानी पिलाया और फिर वो निकल गई, ज़्यादा रुके भी नहीं। तो ये मेरे सामने घटना हुई थी। और आप यहाँ अंदर देखो, ये गुफा बनी हुई है, इसको कवरेज करना चाहो तो आप वीडियो फोन जला के अंदर इन्हें कॉर्नर में गुफा बनी हुई है, अंदर जाओ, टॉर्च जला लो। अच्छा ये वाला ना रखा हुआ है, टॉर्च नहीं चाहिए, अच्छा कैमरा है। इसको क्लोज में जाके दिखा सकते हो आप गुफा को। चलो जो नेगेटिव एनर्जी का वो डिवाइस जब बीप कर रहा था ना, हाँ। वो जगह कुछ यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक जिंद महाराज की ये जगह, हाँ, नेगेटिव एनर्जी का ही तो सोर्स है ये मेन, हाँ मेन सोर्स यही है, जिंद का मंदिर। जिंद यानी कि भूत पिशाच। अच्छा आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भूत वो लोग बनते हैं जो यानी कि सुसाइड करते हैं, पिशाच वो बनते हैं जो जिनकी डेथ तो होती है। देखो इन दोनों में मैं आपको अंतर बता देता हूँ, भूत और पिशाच में। एक चीज बताइए, ये पे देखिए सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये इनका पूजा करने का है। इनका यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं सिगरेट, हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये कहते हैं, मान्यता है इनकी कि जो देवता हैं यहाँ के जिंद महाराज, वो इनको पीते हैं सिगरेटों को। और इसी जगह पे शराब भी चढ़ाई जाती है। ये तो पहली बार सुना। ये पहले मैं वैसे मैं आप देखोगे अंदर तो सिगरेट वगैरह होगा, सिगरेट ही सिगरेटों का वो बना हुआ है। और ये अखंड ज्योत है जो जली हुई है सामने। अच्छा वो कंटिन्यू जलता है। हाँ, अच्छा ये सिगरेट ही है क्या? ये पूजा करने का वो है जिंद महाराज के। यहाँ पे शराब भी चढ़ाई जाती है। अभी आप इस जगह पे शनिवार को या फिर इस जगह पे टाइम पे आते, अगर तो जिन आपको महाराज यहाँ पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते? लाइटर दो यार। वीडियो में नहीं वो कटिंग कर देंगे। এটা অবধি স্টপ করো, বিড়ি খাই একটা। तो पीने से पहले एक लगा दो, फिर यहाँ पे सींक वगैरह है ना, हाँ तो अंदर जाके पहले इसको लगाना, फिर इसके अंदर इसको। अरे यार कितने अंधविश्वास है यहाँ पे। আগুন দাও, তুমি এই পাল্লায় পড়ে গেলে শেষকালে? मुंह से धरो यार। नहीं नहीं, वैसे बिना मुँह से। देखो जिंदगी में तो बहुत कुछ किया, ऐसे तो कुछ काम किया नहीं। मगर देखो मेरा তুমি intention এরকম ये এই है পাল্লায় পড়ে গেলে শেষকালে? कि कई बार ऐसा होता है ना, बात ये है कि वो बात नहीं है, सुनो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप भूतों में विश्वास नहीं रखते, मानने वाला चीज नहीं। तो मैं तो भगवान पे भी विश्वास नहीं रखता। अब आप देखो, बताया इसीलिए मैं रुक गया। मगर मैं एक बात आपको बताते रहा हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता। हमारे किसी सब्सक्राइबर वालों के बीच में अभी तक मैं ये बात शेयर नहीं किया, मगर आज करता हूँ। मैं अभी किसी भी मंदिर में नहीं जाता हूँ। और जूता पहन के खैर बात तो छोड़ ही दो। तो ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है, इसीलिए हम इसके बारे में बात नहीं करते। इसमें देखो एक्चुअल अच्छा मैं जलाया, इसीलिए जो आप कह रहे हो ना कि सेंसिटिव तुम इशू, जली थी लोगों ने? हाँ क्यों जलाया, मैं वही बात बोल। मैं देखो एक चीज़ मैं देखा आज तक जिंदगी भर, लोग धूप जलाते मंदिर में जाके पूजा वगैरह देते, हम लोग भी जाते हैं।
ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ये नहीं है, मानेंगे नहीं, कोई है नहीं, कोई है नहीं, वो अलग बात है, वो जिसका अलग बात है। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कहीं पे आके, ये बात होगा भी नहीं, कोई यूट्यूब में वीडियो में भी नहीं मिलेगा। यही चीज़ है कि सिगरेट लोग दे रहा है इसको, मतलब एक ही चीज़ होता है, मतलब कितनी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं लोग, मतलब सिगरेट देने से जो भूत या जिसको मानते हैं कि जो बाबा है, तो उसके ऊपर विश्वास जताने के लिए सिगरेट देते हैं। तो मैं भी पहली बार ये सिगरेट दे दिया कि एक ही चीज़ पीते हैं हम लोग इधर, मतलब वो चीज़ भी अच्छा लगता है। अच्छा चीज़ में हो सकता है क्योंकि ये एक सिगरेट आप देखें तो एक सिगरेट कम हुआ, वो सिगरेट तुम नहीं पियो तो 11 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी का पल गया। बात में कहा जा रहा है उसमें देखो एक लॉजिक मैं आपको सिगरेट बताता तुम हूँ। जितना कम होगा, मतलब 2-5 बंदे आएगा एक साथ, 2-5 सिगरेट अगर चला जाएगा तो 5-11-55 मिनट उन लोगों का जिंदगी बढ़ गया। विश्वास वो जगह से आता है हर एक। अभी बोलने का तो कुछ बात है नहीं, अभी हम घूमेंगे छत को। चमगादड़ का आने का वक्त हो गया है। चलिए ये भैया, दिखा बोलिए। सकते हो आप। हाँ बोलिए। ये उस समय की सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर हाँ। चढ़ने के लिए। हाँ। ये अभी जो स्टेप है ये भाग रहा है क्यों? दूसरा है। भूतों के डर से क्या? नहीं टाइम हो गया ना तो अच्छा। ऑटोमेटिक यानी कि बाहर टाइम आने कितने लग बजे जाते लास्ट है? हैं। ये 6 बजे लास्ट है। अच्छा, बदबू से मार देगा ये लोग। हाँ बहुत बदबू है। ये छत है ना? हाँ, ये उस समय रानी का स्विमिंग पूल हुआ करता था। ये स्विमिंग पूल है इतना छोटा? उस समय का पानी चढ़ाना भी तो बड़ी बात थी। अब तो यानी कि मोटर वगैरह आ गई, पहले पानी का इतना वो नहीं था, ऊपर कैसे चढ़ाएं। अरे ये जगह में तो पानी का सोर्स दिखा भी नहीं मैं कहीं पे ज़्यादा। पानी का सोर्स वो कुंड है ना। हाँ, पूरे भानगढ़ में उसी से पानी सप्लाई हो रहा है। अभी भी जा रहा है उसी से। देखो वो 2 टेम्पल बने हुए हैं। इधर आओ दीवार के पास में। वो केशव राय जी का मंदिर है इधर वाला। ये है मंगला माता का मंदिर। अच्छा, राइट में केशव राय जी का है और लेफ्ट में मंगला माता का है। जो ये 2 मंजिला इमारत आपको दिख रही है, ये हाँ। पुरोहितों की, राज पुरोहितों की हवेली है। वो वाला? हाँ, इधर बरगद के जो पेड़ है उसके पीछे यानी कि गोपीनाथ टेम्पल आ गया। अच्छा। उस टेम्पल के जस्ट पास में जो आपको खंडर दिख रहा है वो पुजारियों की हवेली है, जो पूजा करने वाले मंदिरों में होते थे पुजारी। अच्छा। उनकी हवेली। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अस्तित्व में ही नहीं रहा अब, पिलर टाइप में जो खड़े हुए हैं, बीम टाइप में, यहाँ पे यानी कि जो जनाना सुरक्षा के लिए यानी कि रानियों का दो महल जो हैं 2 तरह पार्टीशन में होते थे। एक तो यानी कि मेल जो राजा वगैरह रहते थे, एक उनको रानियाँ रहने वाला पार्टीशन। तो जनाना यानी कि उसको जगह बोलते थे जनाना महल। उनकी सुरक्षा के लिए जो किन्नर सैनिक होते थे उनके रुकने के स्थान हुआ करते थे उस जगह पर। चलिए भैया। ये रानी रत्नावती का मंदिर है। जो अच्छा। लोग आज भी यानी कि रानी रत्नावती को विदुषी के रूप में यानी कि अपने तंत्र विद्या से अच्छे कार्य किया करती थी, तो उनको मानते हैं, मान्यता रखते हैं उनकी, वो यहाँ की पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ की पूजा है जो कभी कभी होती है। बाकी जो 2 जगह मैंने आपको बताई, हनुमान टेम्पल और जिंद महाराज का मंदिर, उनकी पूजा निरंतर होती है यहाँ पे रोजाना।
ये जो पीछे आप देख रहे हैं भानगढ़ का टूटा हुआ पार्ट है, जो यानी कि रानी वगैरह जिसमें रहा करती थी, तो वो जनाना पार्ट है ये पूरा। अच्छा। तो सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर का एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी भी कहा जाता है कि यहाँ पे खजाना है कुछ। रहस्यमय किला इसलिए कह रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट यानी कि शुरुआत से ही 450 साल पहले से ही जो यहाँ का मार्केट था काफ़ी डेवलप था। अभी इस टाइम के जिसके हम मॉल जानते हैं, मॉल कॉम्प्लेक्सों में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो पहले किसी भी आसपास यानी कि आमेर जयपुर का अस्तित्व नहीं था यहाँ पे। तो ये ओल्ड जयपुर सिटी है और यहीं पे लोग यानी कि व्यापार करने के लिए आते थे। अच्छा। तो जिस राज्य में इतना इनकी व्यापार होगा तो वहाँ आय भी अच्छी होगी, यानी कि सोना चांदी वगैरह की। तो कुछ गुप्त सुरंगें थी यहाँ पे बहुत सारी, जिनमें ये जो आभूषण वगैरह छुपाए गए थे। जब ये पूरा खंडर हुआ तो वो गुप्त सुरंगें के जो तहखाने थे वो बंद हो गए, यानी कि वापस ओपन कभी हुए ही नहीं। और वन विभाग और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उससे कभी रिसर्च किया नहीं इतना ज़्यादा। केवल पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट है जो भूतों को यानी कि ध्यान में रखते हैं, उन्होंने यहाँ पे आकर रिसर्च किया तो रेड बीप वगैरह सुनाई देती है रात में। तो अभी यानी कि जो आप भानगढ़ फोर्ट देख रहे हैं वो इतना ही है, इसकी जानकारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम? अरे यार भैया आपका नाम? मैं सौरभ शर्मा, गवर्नमेंट राजस्थान से टूरिस्ट गाइड। बहुत बहुत धन्यवाद TLB को इतना टाइम, अपना मूल्यवान वक्त देने के लिए। ठीक है भैया, ओके। पैसा बर्बाद बहनचोद। पूरा लेक्चर सुना के गया भूतों की कहानी, और यहाँ का क्या सच है क्या रियलिटी है वो तो बाद में पता चलेगा रात को। रात के वीडियो अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक चैनल को 50,000 सब्सक्राइब नहीं हो जाते रात का वीडियो नहीं आएगा, ये वादा है हमारा। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो रैप है ना, जो म्यूज़िक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखिए, उसको लाइक वगैरह कीजिए, उसका रील बनाइए, और जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पाएगा उसको हम गिव अवे करेंगे टी-शर्ट। और बाकी बातें चलो रात को होगा, अभी तो सिर्फ अधूरा सच जाना है, रात को रियलिटी दिखाएंगे। चलो भैया। भूत है क्या भाई ऊपर? हाँ बहुत सारा भूत है, देख के आओ। अरे भाई एक मिनट, ए राणा बोलो बोलो। लौट ही रहे थे तो ये भाई लोग पूछ रहे थे कि भूत है क्या ऊपर में। तो भैया आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो? कोटपुतले से है।
अच्छा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा जिला में? जयपुर में पड़ता है। जयपुर में पड़ता है। अच्छा, ये घूमने आए हो पहली बार? नहीं, इससे ना, हम पहले? बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, इस यहाँ पे घूमने का पहला मकसद आपको क्या है? हम भाई बस मतलब एंजॉय करने के लिए आते हैं। एंजॉय के पीछे क्या है? कोई तो कारण होगा ये केला देखने का। काफी लोग कहते हैं भाई बोलते यहाँ हैं पर भूत है। हाँ, एग्जैक्टली ये बात पूछना चाहता था मैं। तो अब ये दिल से कहना कि आप ये विश्वास रखते हो यहाँ पे कुछ होगा? हाँ भाई, बिल्कुल विश्वास है। अगर ना देखा तो नहीं देखा अगर नहीं, अगर लेकिन अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे रात में रुकने को, तो आप ठहर पाओगे एक बार ट्राई करेंगे यार भाई रुकने का। अकेला? हाँ, सोच तो रखे हैं यार। रखते हो, हिम्मत रखते हो? हम्म, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मगर आप भूतों में विश्वास करते हो? रखते हैं अब यार। यही भाई पूछना, देख होते भी हैं, यही नहीं होते, पूछना देखा चाहता तो नहीं अभी तक। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं लोग, हाँ, लोग तो बहुत कुछ अफवाह उड़ाते हैं, न्यूज़पेपर मीडिया वाले। लोग कहते हैं इसमें रात को मेला भी लगता है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, यूट्यूब में एक चैनल है जिसका नाम है द लॉयल बंगाल। वो है चैनल, वो है मीडिया, असली मीडिया वो है जो रियलिटी को दिखाते हैं। क्या नाम बताया? द रॉयल बैंगलोर। रॉयल नहीं, लॉयल, एल है, नॉट आर। ठीक है, वो एक बार देख लेना। उस चैनल में आप रियलिटी पाओगे, कोई बकवास नहीं पाओगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है भाई। स्टॉप कर दो एखाने।